राम 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 राम। सस्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलनाथ निरंतरम नम नमस्ते सस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्षण नित्यम मचलम सर्वसाक्षी भावातीतम त्रिगुणलय सद्गुरुतम चैतन्यम शासनमातीतम निर्गुणनातीतं दुक्खलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत वाणी कानन वरपान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत वाणी मुखार राम सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती पागल करूं सब कलंक सात समुंदर सतगुरु हे सतगुरु अंतर जा गट गट की जान बारह बार हे राम जी महाराज बारह बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा राम अथे गुरु पारक कानून चालू चल रहा है। सदगुरु समझा रहे हैं, हे ज्ञानियों, 3 लोक 14 भुवन में आत्मा जब तक फिरती रहती है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, तब तक समझ आओ उसके पास 3 लोक का ज्ञान है। पढ़ना सुनना बाचना। महाराज फरमाते हैं जो जितने भी ग्रंथों का उच्चारण करना, भांत भांत के अर्थ करना, ये सब संसार में यही 3 लोक रहने का कार्य है। आप जानो पढ़ के सुन के बाँच के और हम परम मोक्ष चले जावें महाराज को, क्यों? परम मोक्ष का रास्ता 3 लोक से 14 भुवन से तीनों ब्रह्म के देश से अलग है। 3 ब्रह्म के देश से भी आने की रीत है, 3 लोक 14 भुवन से भी आने की। यानी 5 तत्व माया का शरीर छूट नहीं सकता, और जब तक माया का शरीर छूटेगा नहीं तो वो छाछ पानी की जैसे है माया। ये आत्मा निकले बाद, श्वासा निकले बाद कोई काम का नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, 5 तत्व इकट्ठे होते 5 तत्वों में मिल जाते, 5 तत्व में समा जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नाम नियारा भेद नियारा सतगुरु न्यारा जोगी है। नाम भी न्यारा है, भेद भी न्यारा है और सतगुरु भी न्यारा है। किससे न्यारा है? देवताओं से न्यारा है कि नवदा भक्ति से न्यारा है, या 5 तत्व माया के शरीर से न्यारा है? ये कोई नहीं समझाता है। माया के शरीर से कौन है न्यारा? माया के शरीर से जो निरक्षर प्रकट होता है और वो ही तेरे को उस देश में लेके जाता है, वो न्यारा है। वो मुखारबंद पे नहीं आता, न श्वासा पे आता है, न महाराज परमात्मा पढ़ने से आता है, न सुनने से आता है। और जो आत्मा 3 लोक में बैठी है, 3 लोक में ही बैठ करके अपने आप को गुरु सदगुरु बताती है जो आत्मा, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, 3 लोक में फिरे भटकते जाने मूर्ख पूछे मोक्ष कैसे जाएंगे। बाँचने वाला अभी सब 3 लोक में बैठे हैं और 3 लोक की महिमा बढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ देवता की नवदा भक्ति की तो बोले संत मार्ग में गिरना करते हैं, और अपने 3 लोक का जो शरीर है ये चरम चक्षु से दिखता है, इसकी महिमा में लगे हुए हैं, इसकी पूजा पाठ में लगे हुए हैं।
इसको धैर्य को पूजने पुजाने में लगे हैं, चरण खोल पिलाने में, जूठा खिलाने में लगे हैं। तो वो आत्मा 3 लोक में भटकेगी क्या चौथे लोक जाएगी? और उसको शिष्य मूड मूड के गुरु को कहते हैं हम मोक्ष में कैसे जाएंगे, मोक्ष में कैसे जाएंगे। तो बताने वाला भी मूर्ख है और पूछने वाला भी मूर्ख। गुरु भी मूर्ख ज्ञानी है और शिष्य भी मूर्ख। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं यहाँ पे कि अर्थ कथे वाणी कथे जाने वेद कुरान, वाचन शोभा जगत की पेट भरण गत जान। सब जगत की शोभा है, पेट भरने का काम। क्यों? वाणी वेद पुराण, पुराण 18 सिद्ध साधक की वाणी। कै सुख राम भेद बिन लाद्या, सबे छाछ और पानी। कितनी बार पुराण बाँचो, वाणी बाँचो, 18 पुराण बाँच लो, गीता भी बाँच लो, सिद्ध साधक की वाणी, साधना करने वाले की भी बाँचो, सिद्ध की सिद्धाई की भी बाँचो। परंतु सुखराम जी महाराज के बिना नेत्र की जागृति की कड़ नहीं है, तब तक ये आत्मा छाछ पानी से अलग नहीं हो सकती, मलमूत्र के शरीर से अलग नहीं हो सकती। और अलग हुए बिना ये 3 लोक से छूट नहीं सकता, हद में छूट नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर बांधा पुराण सुन कुण तीरिया हो, मोख जाय सो तो विद न्यारी, पढ़बासु काज न सरिया। पढ़ने से कोई किसी का कार्य सर नहीं सकता, न सुनने से सर सकता। कारज तो सरेगा कब? कि पढ़नते सुनते सीखनते अमर धाम पावनते सही। पढ़े या सुने, जो उसमें लिखा है वो विधि जुक्ति नेंचर प्रकट होने की सीखे, धारण करे। अब वो तो करे नहीं और हजारों बातें करे, तो उसमें तो अभी विश्वास नहीं। हम आगे जो कर रहे हैं, गुरु बनाया मंत्र दिया वो कर रहे हैं। तो मोक्ष जाने की लालसा कहाँ है? जितने भी मंत्र है मुखार बन के लेखड़े में आने वाले, श्वास पे आने वाले, प्रकृति से आधार से जानने वाले, सब संसार में हद गुरु, हद के गुरु हैं, हद में रखने। इसलिए सुखराम जी कह रहे बांधा राज जोग विद न्यारी, भेद लभेद भेद नहीं पायो, ना संसार जात ना दर्शन संसारी। हे मन, राजयोग की विधि न्यारी है। किससे? वेद से, भेद से, लभेद से, अष्टांग योग से, मुखार बंद की बेकरी बाणी की रटना से, वेद यानी ज्ञान कथने से। वेद का अर्थ है ज्ञान। कथ लो, सुन लो। महाराज फरमाते हैं उससे आत्मा परम पक्ष में नहीं जा सकती। ना दर्शन संसारी, न खट दर्शनी, न संसारी। कि सत्य स्वरूप की भक्ति युग में राज जोग सुन होई, उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर अगम आगे कहूं तोई। अरे राजयोग की आबिद भाई, बिन साधन चढ़ जावे, ताली लगे न टूटे कोई, सहज समाध कहावे। कै सुखराम भोग सो भोगे, सहज होन सो होई। त्रिगुटी माय शब्द सुख भारी, 8 पोर कहूं कोई। तिला पिंगला सुखमना एक होके, सुखमना की धार में जिसके भजन होने लग जाता है, वो 8 पोर शब्द का आनंद लेता है और रटना चलती रहती है। चेतन रहता है, इंद्रिया चेतन रहती हुई मन इंद्रिया शीतल रहती। नेत्र खुले आंख न मूंदो, कान न मूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो रे। खुले नैन पहचानो, साहिब सुंदर रूप निहारो। कबीर के वचन। ये नहीं नैन मूंद लो, आंख मूंद लो, सब फिर ध्यान रहो। खुले आंख पहचानो साहिब, ये चेतन की समाधि है। और मन इंद्रिया इधर उधर नहीं भटके। किसके जोर से? ये ऊंचा सांस रटना में मन लग जाता है, इंद्रियां उस शब्द को सुनने में, ज्ञान सुनने में लगी रहती है।
तो फिर भटकेगी कैसे? जब ये दोनों तरफ नहीं लगे, जब इंद्रिय मन भटके, इंद्रियां चारों में भटकती रहती है, फिर क्या मेरे 8 कोर हो रहा है? कैसे हो रहा है? मन इधर उधर डोल रहा है, अब फिर क्या मेरे 8 कोर भजन हो रहा है? तो ये मूर्ख की सुनने वाले और मूर्ख की कहने वाले। मन भटक रहा है, कैसे भटकता है? जैसे सम्मेलन सत्संग होती है, और जिसको शरीरधारी गुरु महाराज से प्रेम होता है, वो महाराज का ज्ञान निर्णय सुनने में तो नहीं बैठते हैं। गुरु महाराज कमरे रहे तो उस गुरु महाराज के दर्शन में बैठे रहते, पंचायत करने कि संगत भजन तो हमारे घर ही बहुत है, गुरु महाराज के दर्शन करने आए। ये सत्संग का भाव है क्या? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि खट दर्शन गुरु देही का, सुन लीजो सब कोई, तो क्या गुण फल देते है, हद का हद में हो। खट दर्शन है जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, ये सब शरीर के गुरु हैं, आत्मा के गुरु हैं। तो शरीर के गुरु से शरीर का होगा फलों की प्राप्ति, ये आत्मा की होगी। ये सुनो, समझो और सांभलो कि तेरे को गुण आत्मा का करना है, शरीर का करना। आत्मा को परम मोक्ष ले जाना है, शरीर को लिया। शरीर तो यही रहने वाला है। शरीर तो आत्मा निकलेगी तो छोड़ के जाएगी। यही शरीर कहाँ जाएगा? नासवान शरीर है। तो बोले तू बैरागी बन जाए, मेहनत गद्दीदारी बन जाए, बोले जंगल में बैठ के आश्रम बना ले, घर छोड़ दे, शरीर तो यही रहने वाला है, शरीर कहीं जाने वाला नहीं। तो शरीर के गुरु से शरीर का ही गुण फल होगा, आत्मा का होने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज अलग अलग निर्णय बता रहे हैं कि बैरागी को बनाएगा तो बैरागी गुरु भेष का। बैरागी को तू गुरु बना रहा है तो बैरागी तेरे को बैरागी बना देगा, भेष पहना के ग्रस्त छुड़ा देगा। और जोशी पाड़े नाम, ब्राह्मण तेरा नाम निकालता है, नावन निकालता है, तो वो उसके कारण से तेरा जोशी कहलाता है। विद्या का गुरु सेवड़ा, मास्टर विद्या पढ़ाता है, उसका गुरु है। ये सब अलग अलग चीजों के गुरु है। और इन गुरुओं से तू जाने मेरा कल्याण हो जाएगा, आत्मा परमात्मा मिल जाएगी, वो मिलने वाली। आरे का गुरु गांव, मोसर करना है तो गांव वालों से इजाजत लेगा, फिर मोसर होगा। वेद गुरु इन रोग का, इंद्रिया का गुरु भोग। डॉक्टर है, जब शरीर में रोग आता है तो उसका गुरु कौन है? वेद, डॉक्टर। अब तू कहना मैं भजन कर रहा हूँ, रोग आ रहा शरीर में, एक नई डॉक्टर को नहीं दिखाऊं? सरब बिच्छू जहरीले काट गए और कह नहीं मैं तू देवता को नहीं मनो, तू मरेगा जिंदा रहेगा? विष फैलेगा कि नहीं फैलेगा? सोचो समझो विचारो। परा ने लिखा है अगर सरब काट के तो उसको झाड़ा अलग है, बिच्छू काटा तो उसका झाड़ा अलग है। और झाड़ा दिया बिना विष पाले, झाड़े दिए बिना विष उतरने वाला नहीं है। वाणी में लिखा हुआ ये बात। पर फिर भी महाराज फरमाते हैं, बेंत गद्दीधारी थे निर्भय राम जी, और उनको जवानी में ही भजन करते ही सर्प काट गया जहरीला। बहुत लोगों ने कहा आज बहुत आए झाड़ा वार आए, झाड़ा दिला लो, बिरही की बात है, झाड़ा दिला लो। हरगिज भी उन्होंने झाड़ा नहीं दिलाया। नहीं, मैं देवताओं को मंत्र मंत्रादि को काम नहीं लो, मैं तो सिर्फ एक राम जी के आश्रय, एक म्यान में 2 तलवार नहीं खड़ती राम, वही चीज आज कह रहे सब। तो तीसरे दिन वो खत्म हो गए निश्चय, बचे तो नहीं। यहाँ ये राम सेना जितने भी कहते हैं देवता क्या काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस लोगों को भरमाते रहते हैं। तो मैंने कहा राम जी तो करते हैं, फिर निर्भय राम जी का क्यों नहीं किया? उसी बगत सब देख गए। हिवरा की बात है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इंद्रियों का गुरु कौन है? भोग। तुम भजन करो और अंजल मत दो, देखे इंद्रिया कितने दिन ताकतवर रहेगी, भजन कर सकेगी, जिंदे रहेगी, सब समाप्त हो जाएगी। भले उसको थाली परोस लो, मुंह में नहीं खाओ तो भी खत्म हो जाओ। इसी प्रकार पढ़ लो, सुन लो, ये थाली में भोजन परोसना है, मुंह में खाना तो उसको धारण करना है, उस रटना को चालू करना है। सरना उसको ही कहते हैं
सरनो तको भजन में माता भेष पैरिया नाई। तूने मतलब नहीं भेष पहन लिया, बैरागी हो गया, ढूंढिया हो गया और मेरा कल्याण हो जाएगा। हरगिज। कई कहते हैं ये कपड़े पहने ये कल्याण कर देंगे। ये तो शरीर का धर्म है पहनने का, हरा पहरो, लला पीला, कोई सा भी खटदर्शनी का पहरो, अलग अलग। इसलिए इंद्रियों का गुरु भोग, अंजड़ है वो इंद्रियों का गुरु है। परसों के दिन देवतांत का एक है, देवता को तो मनाना नहीं, क्यों देवता रोकते हैं। तो मैंने कहा फिर अग्नि देवता है, फिर भोजन अग्नि से क्यों बनाते हो? फिर तुम्हारे गुरु महाराज को लगाओ वहां नीचे। अग्नि देवता ही तो है, देवता में अन्न देवता पकता है, फिर तुम खाते हो। पृथ्वी देवी है, उसपे तुम्हारा चेतन चलता बैठा हुआ है। हवा देवता है, जल देवता है, वायु देवता, सब देवता, आकाश देवता, सब देवता। उनसे देवते के बिना रहे हो। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये तू मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणी का गुरु जो, प्राणों का गुरु जो। ये ज्ञान तेरे समझ में आएगा तो ये मन को समझा सकेगा, नहीं तो हे बांदा तो इस मन को समझा नहीं सकता। जब तक इस मन को कोई नहीं समझा सकता ये राजयोग को धारण कर नहीं सकता, राजयोग की भक्ति धारण कर नहीं सकता। तो ये कर भी लेगा तो इतने इतने बखेड़े घर में पड़े हैं, मन को समझा नहीं सके, मन के आध्यात्मिक मीणा की समझ नहीं, वो भी भरमी जाए, वो भजन कर नहीं सकता। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु बिन सो करो कारज सरे न कोई, जन सुखदेव कहते हैं सुन लीजो सब लोय। सत्य केवल ज्ञान के बिना, सांसों सांस रटना के बिना तुम कितने ही कार्य कर लो, एक भी सफल होने वाला। किसके लिए? परम मोक्ष जाने के लिए। आत्मा को पंच तत्व से, नौ तत्व लिंग शरीर से अलग करोगे तो ही आत्मा का कल्याण होगा, तो ही आत्मा परमात्मा रूप बनेगी, नहीं तो बन नहीं। उसके लिए शरीरधारी सदगुरु नहीं चाहिए, जिसका नाश नहीं हो तेरे साथ जावे वो सदगुरु चाहिए। सतगुरु यानी जिसका कभी नाश नहीं हो। सदगुरु यानी सदग्रंथ बनाने वाले, सच्चा ग्रंथ बनाने वाले, अनभे वचन बोलने वाले। सतगुरु का मतलब है सत्य केवल ज्ञान, जिसका कभी नाश नहीं होवे। और वो एक ही है सारी सृष्टि का सतगुरु, कि अनेक है। संत मार्ग में तो अनेक है, आजकल अनेक हो गए। बल्कि कलयुग में गुरु बहुत हो जाएंगे, चेले कम रहेंगे। गुरु करसी सो आशा शिष के भाव न कोई। सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कटेला, आपो सकल सरासी। संतों की वाणी भी कथेगा तो पके पके से, आपा सरासरा के। खुद को सतगुरु वो कह सतगुरु में हुई, वो कह मैं हुई, एक धर्म में झगड़ा ढेला। ये कलयुग में ऐसी बुद्धि कौन खराब करता है? कलयुग करता है। कलयुग न्यायी राजा है, जो ब्रह्म ज्ञान की छाया लेते हैं और आत्म धर्म के समझ नहीं है, उतापते रहते हैं। वो कलयुग बुद्धि पे बैठ जाता है और दुष्ट, फिर वो निर्णय कर नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जन सुखदेव जी कहते हैं सुन लीजो सब लोय। सब लोय नर नारी सुनो, नरदेई ऐसे मत हो। सांसा रूपी पूंजी हीरे से अमोल है, तीन लोक का अर्थ रे काढ़े बो विद जोई। चौथे पद बिन जानिया सुखदेव हद का गुरु हो। चौथे पद में ले जाने वाला कौन है उसको जानो। न तो शरीरधारी ले जा सकता, न वेद पुराण कुरान अट्ठारह ले जा सकते, न वेद भेद लभेद ले जा सकते। सूक्ष्म वेद और सूक्ष्म वेद का भेद। सूक्ष्म वेद यानी जीना, सूक्ष्म गुप्त, जिसके रूप नहीं,
जो सब में घट घट कण कण में रम रहा, वो परमात्म ब्रह्म का नाम, उसको कहते हैं सूक्ष्म वेद यानी सूक्ष्म ज्ञान। और सूक्ष्म वेद में भेद यानी ऊंचा सांस सतगुरु विधि से रटने का तरीका, वेद का मतलब। तब वो ब्रह्म विराट से नींद चढ़ाए, केवल पद से, चौथे पद से। तब उसके साथ तुझे आत्मा परमात्मा में मिलेगी। इसके भेद के बिना तू कितना ही अर्थ काट ले। चौथे पद बिन जानिया, सुखदेव हद का गुरु, सब यही के रहने वाले, तीन लोक सौदा। तो खट दर्शन गुरु हद का बैरागी सब लोग, सदगुरु तो सुखराम के सबसे न्यारा। खट दर्शन गुरु किसके हैं? योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, देई के हैं। मृत्यु लोक में आत्मा को रखने वाले, मृत्यु लोक में फल देने वाले। बैरागी हो चाहे जगत हो, लोई मन ज्ञानी बन गया है तो वो भी तेरे को यही रखने वाले। ज्ञान के साथ विज्ञान चाहिए, और ज्ञान विज्ञान दोनों की समझ होगी। ज्ञान मने श्वास से रटना, विज्ञान मने पर श्वास से, ये दोनों तेरे पास में होगी। राकार मकार परब्रह्म के नाम को, तब वो नियंत्रण तेरे आएगा, वो रोम रोम में होगा। फिर उसकी समझ चाहिए, उसका भेदीजन चाहिए, समझाने वाला। या तो तू पढ़ के समझ ले, नहीं तो समझाने वाला चाहिए। अब समझाने वाले घर घर में मिलेंगे क्या? नहीं। उसके लिए सुखराम जी लिखते हैं, हंस न पहुंचे खा बड़ा, जाड़ा में सिंगना, चल न देखा रिडक लिया, सेठ ढाणिया ना, जहां तहां सुखराम के पहुंचा संत न हो। उस देश की जानकारी करने वाले, उस देश में पहुंचने वाले बिरली जगह है। जैसे हंस खाबड़े में नहीं मिलता, सेठ ढाणियों में नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में रहता है। चंदन छोटे मोटे वन में नहीं रहता है, बावनिया चंदन घोर जंगल में रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू जगह जगह हेरना चाहता है तो मिलने वाले नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुनती है तब आत्मा को प्यारा तो बहुत लगता है निष्पक्ष ज्ञान, परंतु धारण करना बहुत कठिन। क्यों कठिन? चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सहियो नहीं। ये कठिन चाल है, इसकी ब्रह्म का तेज सहन होना बहुत कठिन। जिसके सहन हो गया ब्रह्म का तेज, तो वो परमात्मा में मिल जाए। कौन? भोला मिलेगा। भोलो लेवे नाम अमोल, डावो करे डावा ढोल। भोला होगा, अंदर बाहर एक होगा, और रटना में लीन रहेगा, और बस महाराज का ज्ञान निरपक्ष सुनता रहेगा, किसी के अधीन नहीं रहेगा, सिर्फ ज्ञान गुरुदेव के अधीन है। तब समझो वो भक्ति करके पहुंच सकता है। दावा है अपने आप में ज्ञानी बना हुआ है, बहुत बड़ा बना हुआ है कि सब मैं जानू बस, वो दावा है, वो धींग है, वो पहुंचना बहुत मुश्किल। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, सब सो निरसा होए राम गुण गाइए, जो रेंझ तेरो श्याम परम पद पाई। सब सो निरसा होए राम गुण गाइए, जो तेरा रेंझे श्याम परम पद पाई। अब निरसा किसको कहते हैं? सबसे छोटा। त्रिलोकी में सबसे छोटा बने राई के दाने से 20वां भाग। और राम नाम का गुणानुवाद ऊंचा सांस जबर रटना करे तो तेरा आत्म चेतन अंदर से रीझेगा। श्याम तेरा क्या, आत्म चेतन जब रीझेगा, भक्ति करने में पीड़ उठेगी, तब वो चौथे पद से नियंत्रण आएगा लेने को, उसके साथ परम पद में जाएगी ये आत्मा। इसलिए तू छोटा बड़, निरसा मतलब छोटा, गरीब, गरीबन बाज बिड़े दे मारो भींग निवाज। भिखारी हो, गरीब हो, कितने छोटे बड़े रहते हैं, उनको बोले तुम फटकारो तो भी वो जाएंगे नहीं, हे माई दे दे, हे माई दे दे। ऐसे
महाराज कहते अहु पद में दुख हो ये नरक में दीजिए, बिन सिमरण कर तार परत नहीं। अहो पद तेरे पास में है, आपा अपना तो है, तो दुख ही दुख है। नरक में, गर्भ रूपी नरक में जाना पड़ेगा, भक्ति करता हुआ भी, वाणी बांसता हुआ भी, और बिना सिमरन के तो करतार परत भी रीझने वाला। और अहुपद होता है तो वो रटना बंद हो जाती है, चल ही नहीं सकती, वो चलाना चाहे तो ही नहीं चल सकती। वो क्रोध और अहंकार उसको मार देता, क्रोध और अहंकार चलने नहीं देता। और क्रोध अहंकार कब आता है? स्वारस सिद्ध नहीं होता है। स्वारस सिद्ध प्राणी के क्रोध अहंकार भरा पड़ा रहता है, बोले बाड़ी बाँच लो चाहे सुन लो। स्वारस सिद्ध को खत्म कर दो, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, पेट भरने के लिए जो खाना है वो खाना है बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मिर्सा उसी को कहते हैं, परमेश्वर को जाने संता को मानिए, हरि गुरु बीच अंतराय कबो नहीं आन। परमेश्वर को जान संता को मानिए, हरि गुरु के बीच में कोई अंतराय नहीं रखते। गुरु कौन है? संतों का जो केवल ज्ञान है, और जो बनाने वाले उनको पदवी है, सदग्रंथ बनाने की पदवी है, उनको मानो, उनके ज्ञान को मानो। वो जो बता रहे हैं वो हरि गुरु दोनों एक हैं, केवल ज्ञान और हर का नाम दोनों एक है। और संत जो बनाने वाले, सदग्रंथ बनाने वाले को सूर्यनाथ से ऑर्डर मिला है, उसको भी महाराज फरमाते हैं महिमा करो उसकी, खुद मत बनो। समय के वही है जिसके नाम से सत्ता जागृत होती है। समय के गुरु चाहिए, भगत के गुरु चाहिए, तो जिसके नाम से सत्ता जागृत होती है वही समय के गुरु, वही भगत के गुरु। बाँचने वाले को तो भिन्न है अगर सही बोले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए, कसर कोर मत कर डावा डोल, राम रस पीजिए। ये पंच तत्व शरीर के अंदर जो आत्मा है उस जीव की दया करो, इस जीव का परमार्थ करो। ये मत सोचो कि दिखी जाएगी मरे बाद होगा, इसका मतलब तेरे को इस जीवात्मा की दया ही नहीं है। ये नरक में जाओ चाहे 84 कुंड में जाओ चाहे गर्भवास में जाओ, कहीं भौंकते फिरो, इसकी परवाह ही नहीं। इसका मतलब वो दोष किसको होगा? इस नरदेह को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसकी दया रखो और ये आत्म धर्म को धारण कर लो, डावा डोल मत करो, इधर उधर भटको मत, किसी के भरमाने में आओ मत, राम रस को पीते रहो। ये राम रस ही अमृत है, ये संतों के पास ये राम रस का अमृत है। इसलिए कसर कोर सब काढ़ भगत सो कीजिए, तन मन धन सुख राम गुरा को दीजिए। कसर कोर सब निकाल लो, जो भी तुम्हारे कमी है सारी महाराज का ज्ञान सामने पड़ा है, इतना बड़ा ग्रंथ बना है, सबके मन की बातें खोलने वाले हैं ये। अनंत प्रकार के मन है, अनंत प्रकार की महाराज फरमाते संसार में विचार है, इच्छाएं हैं, ये सब पूर्ण करने वाला है ये ग्रंथ में सबकी बातें। आत्मा तो एक है, परमात्मा भी एक है, पर मन विचार रेणी श्रेणी ये सब अलग अलग है, रूप भी अलग अलग है, एक रूप किसी का मिलने वाला नहीं। इसलिए सारी कसर कोर काट करके संतों के केवल ज्ञान से और भक्ति में मन लगा लो, रटना में मन लगाओ बस। और तन मन धन सुखराम गुरा को भी, तन मन धन गुरा को कैसे देवे? शरीरधारी को शरीर जाके कैसे दे भाई? औरतें होती है, पतिव्रत खंड हो जाए तो हो जाओ भले, पति का शरीर ले जाके गुरु महाराज को सौंप दे, और पति से भी ज्यादा प्यारा गुरु महाराज लगता।
पति मर जा तो भी चिंता नहीं। कईयों ने जब राम चौकी गई, उत्ती राम जी के धाम पधारे गए, तो जो चेलियां थी वो कहते हमारे पति मरे थे, हमें रोज नहीं आया, गुरु महाराज मर गए जब तो हम चैन ही नहीं पड़े। तो मैंने कहा ये दपड़का लग रहा है, इसमें कूदो, सत्य हो गुरु महाराज के पीछे। कोई तो पति के पीछे सत्य हो, तुम गुरु महाराज के पीछे सत्य हो, कूदो इसमें। नहीं कूदा तो नहीं जा, तो फिर इसका तो क्या उपाय। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तन से रटना करो, मन से अपना तम मम तो खत्म करो, और श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके करो ये धन। ये तीनों इस प्रकार से केवल ज्ञान को सौंप दो, तेरा निज मन ले जाके निज ज्ञान को सौंप दे। ये तन मन धन सूचना है, ये गुरु महाराज को देना है। ऐसी जब समझ आ जाएगी तो कभी भक्ति करने में कमी नहीं आएगी, और इसी जोड़ में आत्मा परम मोक्ष में चली जाएगी। राम राम राम। हम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा, सबने राम राम, सबने राम राम, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम।